जब अधिक ज्ञान आता है। हिंदी कहानी। एक दिन एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। वह आदमी बहुत ही परेशान था और किसी जगह को ढूंढ रहा था जहां पर वह अपना जीवन बिता सके, क्योंकि वह जीवन में अकेला पड़ गया था और उसे बहुत सी परेशानियां भी हो रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक आश्रम दिखाई दिया जहाँ पर एक साधु महाराज कुछ जानवरों से और पशु पक्षियों से बात कर रहे थे। इन जानवरों से बातों को करता देख उस आदमी ने सोचा कि अगर मैं भी यह जान सकूं कि यह बातें कैसे होती है तो मुझे बड़ा फायदा होगा। फिर वह उस साधु महाराज जी के पास गया और अपनी समस्या उन्हें बताई और कहा कि मुझे अगर यह विद्या सीखने को मिल जाए तो इससे दूसरों का भला कर पाऊं। और साधु महाराज ने विद्या उसे सिखा दी और कहा कि इसका गलत उपयोग बिल्कुल भी मत करना। ऐसा कहकर वह अपने नगर को चल दिया जहाँ से वह आया था और सोचने लगा था कि अब तो मुझे यह ज्ञान मिल गया है, अब मैं अपना फ़ायदा करूँगा। फिर वह अपने घर आ गया और घर आकर अपने जानवरों की सेवा करने लगा, उनका दूध निकालने लगा। फिर उसने देखा कि कबूतर बातें कर रहे थे कि यह जो बकरी है इसके पास यह जल्द ही बीमार पड़ जाएगी और मर जाएगी। फिर उस आदमी ने सोचा कि इस बकरी को जल्दी बेच देता हूँ, नहीं तो यह मर जाएगी, मेरे भी किसी काम की नहीं होगी। और उसने अच्छे दामों पर वह बकरी बेच दी। फिर 2 दिन बाद एक कुत्ता बात कर रहा था कि इसके पास जो यह बैल है यह जल्द ही बीमार पड़ जाएगा और यह ज़्यादा चल फिर भी नहीं पाएगा। इन बातों को सुनकर उस आदमी ने सोचा कि इस बैल को भी बेच देता हूँ, नहीं तो यह मेरे लिए समस्या बन जाएगी। फिर उस आदमी ने अगले दिन बाजार में जाकर बैल को बेच दिया और कुछ दिन बाद पता लगा कि बकरी भी नहीं रही और बैल भी बीमार पड़ गया। अब वह आदमी खुश हो गया कि मुझे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, मैंने तो समय से पहले ही यह बेच दिया था। फिर कुछ दिनों बाद बिल्ली बातें कर रही थी कि यह जो हमारा मालिक है, जो यहाँ पर रहता है, यह भी जल्दी बीमार पड़ने वाला है। पहले तो उस आदमी को विश्वास नहीं हुआ। फिर वह साधु महाराज जी के पास गया और कहने लगा कि मैंने जानवरों से सुना है कि मैं बीमार पड़ने वाला हूँ, अगर आप कोई ऐसा उपाय बता दे कि जिससे मैं बीमार ना पड़ूँ। तो इस पर साधु महाराज ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि इस ज्ञान का गलत उपयोग मत करना और समझाया था कि तुम इसका उपयोग गलत कामों के लिए नहीं करोगे, लेकिन तुम नहीं माने। अब जो है वह तो खुद ही भुगतना होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कुछ बातों को ना जानने में ही हमारा फ़ायदा होता है। ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान भी कभी कभी दुख देता है। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।